हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस के बारे में कुछ और पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें हम कुछ छोटे छोटे से टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे कि सबसे पहला है हार्ट बीट। क्या होता है हार्ट बीट? हमने पढ़ा है कि जो हमारा हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है। सो वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट, उसको कहते हैं हार्ट बीट। एक नॉर्मल रेस्टिंग पर्सन में जो हार्ट बीट होती है वो अराउंड 70 से 72 टाइम्स, 70 to 72 टाइम्स होती है इन अ मिनट। एक मिनट में 70 से 72 टाइम्स वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है। ठीक है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है आउट टू द आर्टरीज इतना टाइम्स। ठीक है, हम कैसे पता लगाएंगे हार्ट बीट को, हम कैसे फील कर सकते हैं? सो दिस कैन बी डन बाय प्लेसिंग आवर हैंड ऑन द चेस्ट। अगर हम चेस्ट पर जस्ट अबव द हार्ट रीजन हाथ रखें तो हम उसको फील कर सकते हैं। डॉक्टर्स कैसे चेक करते हैं हार्ट बीट? दे डू इट बाय अ इंस्ट्रूमेंट, उसको क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप। सो स्टेथोस्कोप की हेल्प से डॉक्टर्स इसको सुनते हैं, फील करते हैं। क्यों? क्योंकि स्टेथोस्कोप क्या करता है, वो जो हार्ट की साउंड होता है ना उसको मैग्नीफाई करता है, मतलब बढ़ा देता है। ठीक है, तो साउंड ज्यादा तेजी से और क्लियर सुनाई देती है। ठीक, लेकिन अभी एक नॉर्मल रिलैक्स्ड पर्सन में 70 to 72 टाइम्स है, लेकिन एक पर्सन जो कि फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा है, तो फिजिकल एक्सरसाइज की वजह से ये जो नंबर है ये बढ़ सकता है टू मोर देन 100 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, 100 से भी ज्यादा हो सकता है। ये कब? जब फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा है, बहुत तेज फास्टर हार्ट बीट करने लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसी कंडीशंस में हमारी बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाती है। तो क्या होगा, जितना तेजी से हार्ट पंप करेगा उतना ज्यादा तेजी से जो ब्लड है वो बॉडी ऑर्गन्स को ऑक्सीजन सप्लाई करेगा। ठीक है, जब ऑक्सीजन तेजी से सप्लाई होगी तो रेस्पिरेशन अच्छा रैपिड होएगा, तो एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी। सो ये क्लियर हो गया। अच्छा, हार्ट बीट को हम पल्स काउंट करके भी काउंट कर सकते हैं। हार्ट बीट्स अगर मुझे काउंट करनी है तो पल्स से भी कर सकते हैं। तो अगला बेसिक हमारा छोटा सा टॉपिक हो गया पल्स। ठीक है, जितनी बार हार्ट बीट करता है उतनी बार जो ब्लड है वो फ्लो करके फोर्स हो जाता है इनटू आर्टरीज। आर्टरीज में जाएगा ही जाएगा। ठीक है, अब आर्टरीज में ब्लड जब आता है तो वो हल्की हल्की एक्सपैंड कर जाती हैं। ठीक है, जब आर्टरीज एक्सपैंड करेंगी तो इस एक्सपेंशन को कहते हैं पल्स। ठीक है, अब हर हार्ट बीट से एक पल्स जनरेट होती है। तो इतना तो क्लियर हो गया कि जो पल्स रेट है वो हार्ट बीट्स के बराबर होगा। ठीक है, जितना हार्ट बीट होंगी पर मिनट उतना ही पल्स रेट होएगा। तो कितना होगा? 70 to 72 टाइम्स पर मिनट। पल्स रेट भी सेम हो गया जितनी हार्ट बीट थी। तो नॉर्मल पर्सन का इतना ही होगा, जबकि जो एक्सरसाइज कर रहा है पर्सन, तो जो एक्साइटेड है बेसिकली फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा है, उसमें जैसे हार्ट बीट्स तेज हो जाती हैं वैसे ही पल्स भी तेज हो जाएगी। अच्छा, हार्ट बीट फील करने के लिए हम चेस्ट के ऊपर हार्ट रीजन, मतलब चेस्ट पे हाथ रख सकते हैं हार्ट रीजन के ऊपर, लेकिन अगर पल्स को फील करना है तो ये मोस्टली अबव द रिस्ट लिया जाता है। ठीक है, सो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम अपने फिंगर्स को जेंटली प्लेस करते हैं ऑन द आर्टरीज एट द रेस्ट, तो हम उससे पल्स को फील कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर एट विच ब्लड इज पम्प्ड अराउंड द बॉडी, उस प्रेशर को क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को दो वैल्यूज में एक्सप्रेस किया जाता है। वो क्या क्या होती हैं? एक तो होता है सिस्टोलिक प्रेशर और एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि इन दोनों टर्म्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सिस्टोल का क्या मतलब होता है। सिस्टोल का मतलब होता है वो फेज, जब हार्ट बीट का वो फेज जब जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट किया और ब्लड को पंप कर दिया कहाँ? आर्टरीज में। इसको क्या कहेंगे? सिस्टोल। ठीक,
डायस्टोल किसे कहते हैं? जब हार्ट रिलैक्स करेगा और इसकी वजह से जो चैम्बर्स हैं उसमें ब्लड फिल हो जाएगा, इसको कहते हैं डायस्टोल। ये क्लियर हो गया? अच्छा, तो जो मैक्सिमम प्रेशर, जिस मैक्सिमम प्रेशर पे जो ब्लड है वो हार्ट को छोड़ के आर्टरीज में चला जाता है, मेन आर्टरी क्या है? एओर्टा, जिसके थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर। और जो मिनिमम प्रेशर होगा आर्टरीज में, सबसे कम प्रेशर जिस टाइम पे जो हार्ट है वो अपने रिलैक्सेशन फेज में है, उसको हम क्या कहेंगे? डायस्टोलिक प्रेशर। ये दोनों आपको क्लियर हो गए? इनकी वैल्यूज अलग अलग होंगी, ऑब्वियस है। मैक्सिमम प्रेशर सिस्टोलिक प्रेशर है, तो हमेशा सिस्टोलिक प्रेशर विल बी ग्रेटर देन डायस्टोलिक प्रेशर, ये भी ऑब्वियस है। ठीक है, तो जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो होता है 120 mmHg और जो डायस्टोलिक होता है वो होता है 80 mmHg। आपने सुना भी होगा, एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80। सो दिस इज सिस्टोलिक प्रेशर, दिस इज डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, ये लिखा जाता है यूजुअली। अब जरूरी नहीं है ये हर किसी में सेम मिले। जो ब्लड प्रेशर है वो वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम टाइम टू टाइम। हो सकता है एक यंग पर्सन में 110/75 हो ब्लड प्रेशर, एक ओल्ड एज 60 इयर्स ओल्ड के बंदे में 145/90 भी ब्लड प्रेशर हो सकता है। ठीक है, अगर एक नॉर्मल रेंज से बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, अगर बहुत ज्यादा है तो हाई बीपी और बहुत कम है तो लो बीपी का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन, हाई बीपी को हाइपरटेंशन भी कहते हैं। हाई बीपी बेसिकली क्यों होता है? जो आर्टरीज, स्मॉल आर्टरीज होती है ना, आर्टीरियोल्स बेसिकली, वो नैरो हो जाती हैं। नैरो होने की वजह से वो ब्लड फ्लो का रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाता है उनका। ठीक है, अब कभी कभार अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा ही हाई हो जाता है ना, तो उसकी वजह से आर्टरीज रप्चर भी कर जाती हैं। जब रप्चर कर जाएंगी तो इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, सो ये कंडीशन सही नहीं होती हैं। सो बीपी नॉर्मल रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने कभी किसी का बीपी मेजर होते हुए देखा है? ऑब्वियसली देखा होगा, लेकिन क्या आपको उस इंस्ट्रूमेंट का नाम पता है? आपने देखा होगा कि कफ पर, मतलब आर्म पर एक रबर का कुछ बांध देते हैं, इसको रबर कफ कहा जाता है। इसको हाथ पर बांध दिया जाता है। ठीक है, एक पर्सन के हाथ पर बांध दिया जाता है इसको, और इससे कुछ एक कनेक्टेड होती है वायर, एक से जुड़ा होता है, एक से क्या जुड़ा होता है? कफ प्रेशर होता है बेसिकली, कि इससे हम रबर कफ, ये रबर कफ है और हम क्या करते हैं? इसमें प्रेशर देते हैं, हम इसमें एयर पंप करते हैं इसके थ्रू। ठीक है, ये बेसिकली पंप है, हम इसको प्रेस करेंगे तो एयर पंप होती है। और ये जुड़ा होता है किससे? ये जुड़ा होता है एक स्केल से। ठीक है, यहाँ पर पूरा मेजरमेंट होती है जिसमें लेवल बढ़ता या घटता रहता है। आपने देखा होगा, ऑब्वियसली देखा होगा। तो ये क्या करते हैं, जब हम एयर पंप करते हैं तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं? अच्छा, पहले इस इंस्ट्रूमेंट का नाम बता सकते हैं हम? इस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम ब्लड प्रेशर मेजर कर सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली दो रीडिंग्स आएंगी, सिस्टोलिक प्रेशर की और डायस्टोलिक प्रेशर की। सबसे पहले क्या करते हैं? रबर कफ को पर्सन के आर्म के अराउंड रैप कर देते हैं, फिर इसको इन्फ्लेट किया जाता है पंप, एयर पंप करके इसके अंदर। तो हम क्या करते हैं? 200 mmHg का प्रेशर जो है वो पंप कर देते हैं एयर के थ्रू, किसमें? ब्रेकियल आर्टरी में। ब्रेकियल आर्टरी वो आर्टरी होती है विच रन्स डाउन द आर्म। ठीक है, अब ये प्रेशर हम इजीली इस इंस्ट्रूमेंट के स्केल पर भी देख सकते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं? हम ना एक स्टेथोस्कोप लगाते हैं और जो डॉक्टर होता है वो अपने कान में लगा लेता है उसे। जब हमने ये प्रेशर दिया हुआ है ना 200 mmHg का, उस टाइम पे कोई टैपिंग साउंड नहीं सुनाई देगी। पता है क्यों? क्योंकि ये जो हमने 200 mmHg का प्रेशर दिया है, इसकी वजह से ब्रेकियल आर्टरी क्लोज हो जाती है। जब क्लोज हो जाएगी तो कोई ब्लड फ्लो नहीं होगा, ब्लड फ्लो नहीं होगा तो कोई टैपिंग साउंड भी नहीं आएगी हार्ट की। ठीक है, अब धीरे धीरे स्टेथोस्कोप यहाँ लगा रहेगा, धीरे धीरे कफ प्रेशर को कम किया जाता है, ग्रेजुअली रिड्यूस करेंगे जो ये पंप है इसको लूज छोड़ के। ठीक है, अब जो कफ प्रेशर जब होगा, जब हार्ट बीट सबसे पहली सुनाई देगी, तो जब फर्स्ट हार्ट बीट सुनाई देती है ना,
डॉक्टर को, तो वो कहलाता है सिस्टोलिक प्रेशर। तो उसको वो लिख देगा पर्टिकुलर, जहां पर भी आके वहां पर उसको मान लो यहाँ पर ये 200 था और मान लो यहाँ आकर उसको फर्स्ट टैपिंग साउंड सुनाई दी 150 आई है, तो ये हो जाएगा सिस्टोलिक प्रेशर क्या हो जाएगा 150। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद और सॉफ्ट मतलब कफ प्रेशर को और कम करेंगे, उसको और डिफ्लेट कर देंगे। तो कफ प्रेशर में जब टैपिंग साउंड ऑलमोस्ट डिसअपियर होने वाली है, हो जाती है, जब ऑलमोस्ट डिसअपियर हो जाती है, तो उसको कहते हैं हम डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, जो पहली साइन सुनाई दी वो क्यों सुनाई दी? जब कफ प्रेशर हमने कम किया तो वो सिस्टोलिक प्रेशर के इक्वल हो गया। जो हार्ट है उसने आर्टरीज को ब्लड फ्लो करना शुरू कर दिया, तो जैसे ही ब्लड पहुंचेगा आर्टरी में तो एक टैपिंग साउंड सुनाई देगी। ठीक है। अब जब कफ प्रेशर बिल्कुल रिड्यूस कर देंगे हम, तो वो डायस्टोलिक प्रेशर के इक्वल आ जाएगा, मतलब ब्रेकियल आर्टरी पूरा खुल गई। जब वो पूरा खुल जाएगी तो ब्लड फ्लो उसमें वापस से रिस्टोर हो गया, तो साउंड डिसअपियर हो जाएगी। सो बेसिकली यही चीज हम चेक करते हैं इसके थ्रू। आपको ये क्लियर हो गया कि ब्लड प्रेशर क्या होता है और उसको कैसे मेजर करते हैं, और जो मशीन जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं डॉक्टर्स, उसमें मेन पर्पस क्या होता है, कैसे किया जाता है वो चीज। ठीक है। अब एक चीज हम ये देखेंगे कि हमें पता है, हमने पढ़ा है कि जो ब्लड है वो कैरी करता है फूड एंड ऑक्सीजन। ठीक है। लेकिन हमें ये भी पता है कि ब्लड कभी बॉडी सेल्स के कांटेक्ट में नहीं आता, तो फिर कैसे सेल्स तक पहुंचता है? बेसिकली ये काम किसका होता है? प्लाज्मा का। ठीक है। ये प्लाज्मा ब्लड कैपिलरीज को छोड़ के ये बॉडी सेल्स में जो स्पेसेस होते हैं उसमें चला जाता है। तो जो प्लाज्मा लीक आउट हुआ ब्लड कैपिलरीज से, इसको कहते हैं हम टिश्यू फ्लूइड। ठीक है। अब इतनी चीज क्लियर हो गई कि जो लिक्विड जो ब्लड से बाहर आ गया है कैपिलरी वॉल्स के थ्रू और वो बॉडी सेल्स तक जा रहा है, उनको ऑक्सीजन और फूड प्रोवाइड कर रहा है और उनसे CO2 ले रहा है, उसको क्या कहते हैं? टिश्यू फ्लूइड। जो कैपिलरीज की वॉल्स होती हैं वो बहुत पतली होती हैं। अच्छा, जब टिश्यू फ्लूइड ने अपना काम पूरा कर दिया, ये ब्लड स्पेसेस बॉडी सेल्स के बीच जो स्पेसेस हैं उसमें चला गया और टिश्यू फ्लूइड ने अपने साथ फूड और ऑक्सीजन ले लिया ब्लड से और सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। जब इसका काम कंप्लीट हो जाता है तो मोस्ट ऑफ द टिश्यू फ्लूइड वो वापस से ब्लड कैपिलरीज के अंदर आ जाता है। लेकिन जो बचा हुआ टिश्यू फ्लूइड है जिसके अंदर प्रेजेंट होंगे लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ठीक है। अब ये लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स तो पास नहीं कर पाएंगे ना, डाइजेस्टेड फैट हो गया या कुछ जर्म सेल्स हो गए या फ्रेगमेंट्स हो गए डेड सेल्स के, ये सब ब्लड कैपिलरीज के थ्रू नहीं जा सकते। ये दूसरी तरह की टाइनी ट्यूब्स में जाता है जिसको कहते हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज। ठीक है। अब ये इसमें जब पहुंच जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? लिम्फ। इस फ्लूइड को कहते हैं लिम्फ, और ये वापस से ब्लड के अंदर आएगा और वापस से बेसिकली ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को ज्वाइन कर देगा। अच्छा, लेकिन ये जो लिम्फेटिक कैपिलरीज के थ्रू जब ये एक नया सिस्टम बनाता है जिसको क्या कहते हैं? लिम्फेटिक सिस्टम। एक छोटा सा समराइज्ड फॉर्म में लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में भी पढ़ लेते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम एक टाइनी ट्यूब्स का सिस्टम है बेसिकली, जिसको क्या कहते हैं? लिम्फ वेसल्स कहते हैं या फिर लिम्फेटिक्स भी कह सकते हैं। इसमें लिम्फ नोड्स भी होते हैं जिनको लिम्फ ग्लैंड्स कहते हैं। ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट करते हैं एक लिक्विड जिसको लिम्फ कहते हैं टू द फ्रॉम द बॉडी टिश्यूज टू द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। सो ये पूरा मिलाकर क्या बन जाता है? लिम्फेटिक सिस्टम। तो इसमें लिम्फ वेसल्स हैं। सबसे पहले लिम्फ कैपिलरीज आएंगी, लिम्फ कैपिलरीज के बाद लिम्फ वेसल्स आएंगे, लिम्फ वेसल्स के बाद लिम्फ नोड्स के बाद लिम्फ। ये क्लियर हुआ आपको? सो बेसिकली अच्छा, कुछ डिफरेंसेस होते हैं लिम्फ कैपिलरीज और ब्लड कैपिलरीज के बीच। क्या? जो लिम्फ कैपिलरीज होती हैं वो क्लोज्ड एंडेड होती हैं। ठीक है। और इनमें जो पोर्स का साइज होता है वो बिगर होता है। ठीक है। तो एक चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी कि लिम्फ जो है वो लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स और फैट मॉलिक्यूल्स कैरी कर पाता है। वो किस वजह से? क्योंकि इसमें पोर साइज ज्यादा है। तो जो टिश्यू फ्लूइड जो रह जाता है, रिमेनिंग टिश्यू फ्लूइड जो ब्लड में नहीं जा पाया, जिसके अंदर प्रोटीन्स थे, फैट्स था, वो क्यों नहीं जा पाया? बिकॉज ब्लड कैपिलरीज का पोर साइज छोटा था, तो वो मॉलिक्यूल्स अंदर एंटर नहीं कर पाते। ठीक है। तो इससे वो एंटर
कर जाएंगे। दूसरी चीज, ये क्लोज एंडेड है, तो क्लोज एंडेड होने की वजह से क्या होगा कि जो टिश्यू फ्लूइड है वो सिर्फ walls can seep into the walls of lymph capillaries present in the body tissues। ये क्लियर हो गया? सो बेसिकली लिम्फ एक लाइट येलो कलर का फ्लूइड है, ठीक है। ये जो है ये ब्लड प्लाज्मा का जैसा ही इसका कॉम्पोजिशन होता है। इसमें रेड ब्लड सेल्स नहीं होते, इसलिए रेड कलर का नहीं होता। इसमें लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, डाइजेस्टेड फूड होता है, इसमें जर्म्स भी होते हैं, फ्रेगमेंट्स भी होते हैं डेड सेल्स के। तो ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, बॉडी टिश्यूज से हार्ट, ठीक है। अब क्योंकि ये टिश्यू फ्लूइड से डराइव हुआ है तो ये सेल्स के बाहर ही रहता है। टिश्यू फ्लूइड हमेशा सेल्स के बाहर ही रहता है ना, तो इसलिए इसको एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें स्पेशल सेल्स होते हैं जिसको कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, लिम्फोसाइट्स। ये हेल्प करते हैं टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन या डिजीजेस, ठीक है। जो भी बाहर से फॉरेन सब्सटेंस आता है उसको किल करने का काम करते हैं ये लिम्फोसाइट्स, हेल्प करते हैं इस चीज में। ये क्लियर हो गया आपको? सो बेसिकली अगर हम फंक्शंस की बात करें लिम्फेटिक सिस्टम की या लिम्फ की, तो क्या होगा? सबसे पहली चीज, ये ट्रांसपोर्ट कराता है लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को भी, सो न्यूट्रिटिव प्रोसेस में हेल्प करता है, और डाइजेस्टिव फैट को भी। तो अगर मैं फंक्शंस की बात करूं तो फंक्शंस में मेरा सबसे पहले क्या है, इट हेल्प्स इन न्यूट्रिटिव प्रोसेस। कैसे? क्योंकि ये प्रोटीन्स और फैट्स के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। दूसरा, ये जर्म्स वगैरह को किल करने में हेल्प करता है, ठीक है। सो इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द बॉडी, ठीक है। तीसरा, ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव कर देता है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी इश्यूज है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, वील ट्राई टू रिजॉल्व। थैंक यू।